So please look up, yes sir. सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार राय है और मैं एटीडीसी का ही स्टूडेंट हूँ। और आज जो मुझे मौका मिला, मैं एटीडीसी और जिन्होंने पीएसयू के साथ साझा करके हमें यह मौका दिया है, इसके लिए मैं भारत सरकार भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी सर। सर सर बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर। कितने आर्टिजन को अपने साथ रखते हैं? सर आर्टिजन तो बहुत सारे हैं लखनऊ में। मैंने काफ़ी जिसके साथ आप जुड़ी हैं रेगुलर समथिंग 200 से 250 महिलाएं हैं। 200-250 महिलाएं। जी सर। उनके प्रोडक्ट को कौन बाय करता, मटेरियल कौन देता? सर मैं तो उनको एवरेज इनकम क्या होता? एवरेज इनकम सर वो तो वर्क पे हाउस वाइफ में होती है, तो इस वजह से वर्क पे होती है। 10 से आप उस दिन बता रहे थे 10 से कुछ तो होगा ना मापदंड। 10 से 30,000 डिपेंडिंग ऑन द सीजन सर, कौन से सीजन पे के अकॉर्डिंग होता है। ब्राइडल सीजन, वेडिंग सीजन पे इनके कपड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक। ये सप्लीमेंट होती है घर की हाउस होल्ड इनकम में। राजस्थान से है और ये नेशनल अवार्ड के लिए कभी इसका प्रोडक्ट जमा किया है। इनका भी नॉमिनेशन है। आप इसमें इसके बारे सारा ट्रांसफर एक्टिव ये तो क्वार्टर हो गया ना। सामने से फोटो आएगा सामने। भैया भाई साहब ऐसे आ जाओ, ऐसे ऐसे खोल दो आप। यस ये भैया से चेयरमैन एईपीसी एटीडीसी आईजीएफए श्री ललित ठुकराल जी, श्री प्रिवल उदानी जी और श्री राकेश वैद जी दीप प्रज्वलित करके एक लक्ष्य बाहर करें। जोर से स्वागत करते हैं। सन 1988 में हुई थी और 36 इयर्स में आईआईजीएफ ने जो मुकाम हासिल किया है उसका स्केल और स्कोप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसका हमें पता चलता है जिस तरह से बायर्स का आना इंक्रीज हो रहा है। और अब हम ये चाहते हैं कि सर को हम बताना चाहते हैं। सर हम आपको थोड़ा सा फेयर के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो फेयर है इसमें अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर सबके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और अब हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और रिसाइकलिंग जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, प्रदूषण के चलते हुए बहुत ज़रूरी हो गया है, उसके लिए भी यहाँ प्रदर्शनी की गई है। नाउ विद दैट आई विल नाउ request we will request for the felicitations to our honorable sir. I will request our chairman sir Shri Sudhir Sekri sir to welcome our guest. हमें सम्मानित किया जाए। अब मैं रिक्वेस्ट किया जाए loud round of applause please. सेरेमनी सर जिससे हम अपना अनवील करेंगे फेयर गाइड को। So अभी हम फेयर गाइड देंगे for the unveiling of our fair guide.
माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री my colleague on the dais, AETC, GEAR, CMAI and JEMA से मेरी सहयोगी प्रदर्शक, विदेशी खरीदार और भारतीय खरीदार, प्रेस और मीडिया प्रायोजक, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को यहाँ पाकर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और AEPC और IGFA की ओर से मैं भारत में IAGF 2024 का ये जो सम्मेलन है, मेला है, 71st, मैं आप सभी को उसमें स्वागत करता हूँ। ये 3 दिवसीय B2B मेला विदेशी खरीदारों और भारतीय खरीदारों के लिए भारतीय निर्माताओं और कार्यकर्ता के साथ नेटवर्क बनाने और नवीनतम डिज़ाइनों के भारतीय परिधान प्राप्त करने के एक अवसर है। ये बायर सेलर मंच भारतीय प्रदर्शनों को ग्लोबल अपैरल और फैशन एक्सेसरीज की सोर्सिंग को पूरा करने में मदद करता है। मुझे आपसे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि इस वर्ष में लगभग 400 से अधिक बायर और 400 से अधिक एग्जिबिटर्स और 1000 से अधिक बायर जो हैं और कंसल्टेंट इसको अटेंड कर रहे हैं। निर्यात में भारत का यात्रा रेजिलियंस और विकास द्वारा चिन्हित की गई है। वित्त वर्ष 24 में भारत का कुल व्यापारिक निर्यात 2024 में निर्यात हमारा लगभग $437 बिलियन रहा। हम तालियों के साथ अपने मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट का प्लीज़ स्वागत करते हैं। इस वर्ष 2024 में भारत में कुल व्यापारिक निर्यात लगभग $437 बिलियन अमेरिकी था। भारत के व्यापारिक निर्यात में 21-22 में भारी उछाल देखा गया और उसके बाद प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद विकास और गति के बनाए रखने में समक्ष रहा है। कपड़ा और परिधान उद्योग ने मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा भारत के निर्यात प्रयासों में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है सर, जो 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और अन्य 100 मिलियन को के संबंध उद्योगों में रोजगार प्रदान करता है। मित्रों, पिछले वर्ष विशेष रूप से परिधान निर्यात के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है। रूस और यूक्रेन की वॉर और जो अभी इजराइल और हमास में जो संघर्ष चल रहा है और जो रेड सी में क्राइसिस चल रहा है, ऐसे इंटरनेशनल व्यवधान और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख प्रधान आयातक देशों में सुस्त मांग सहित प्रतिकूल परिस्थितियों ने मामले को खराब कर दिया है। उदाहरण के लिए जनवरी-अप्रैल 2024 की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका में परिधान के कुल वैश्विक आयात में 2023 के इसी अवधि के तुलना में 6% की गिरावट आई है। और इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत और चीन के संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात में 5% और 4.5% की
गिरावट आई है। संक्षेप में वैश्विक परिस्थितियों ने भारत अपैरल एक्सपोर्ट पर नेगेटिव प्रभाव डाला, लेकिन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस या सिनेरियो के बावजूद भी भारतीय परिधान निर्यात उद्योग अपनी पकड़ बनाए रखने और नुकसान को काफ़ी हद तक रोकने में सक्षम रहा है। और जैसा कि हम मई 2024 में निर्यात में 9.8% की वृद्धि के साथ प्रगति में बदलाव देख रहे हैं, हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से और माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में हम चुनौतियों से पार पाने और निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करने में सक्षम रहेंगे। IMF की अप्रैल 2024 विश्व आर्थिक आउटलुक ने वर्ल्ड इकोनॉमी में मामूली तेजी के साथ 2024 और 2025 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के 3.2% की दर में बढ़ने का अनुमान लगाया है। इस तरह ग्लोबल इन्फ्लेशन में भी लगातार गिरावट के अनुमान हैं। 2023 में 6.8% से 2024 में 5.9% और 2025 में 4.5% गिरने की उम्मीद है। एडवांस इकोनॉमीज जल्द ही अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स पर लौट आएंगी। इससे पता चलता है कि भारतीय अपैरल एक्सपोर्ट्स के लिए 2024 और 2025 में विकसित देशों में अपनी पदचिह्न का विस्तार करने की अधिक संभावना है। ये पॉजिटिव जो ट्रेंड है, इस तरह के परिधान मेलों में प्रदर्शकों के लिए बड़े ऑर्डर बुकिंग और बढ़ी हुई व्यवसायिक संभावनाओं से के अधिक अवसर प्रस्तुत करते हैं। IAGF का एक सफलता की कहानी है और इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि आज हम मेले के 71वां संस्करण आयोजित कर रहे हैं। IAGF परिधान संघों के एकजुटता की भावना और कैमराडरी और म्यूचुअल ट्रस्ट द्वारा निर्मित तालमेल का एक प्रतीक भी है। ऐसा कहने के बाद IAGF को भी बदलते समय के साथ विकसित होने की ज़रूरत है। जैसे जैसे ग्लोबल डिमांड नई उत्पाद श्रेणियों की ओर बढ़ रही है, मेले में प्रदर्शित उत्पादों का रेंज और वैरायटी को भी उभरती मांग के साथ फिर से संरेखित करने की आवश्यकता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इस वर्ष हमारे पास रेडीमेड गारमेंट और रिसाइकल्ड और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को भी कई प्रदर्शन हैं। ये तालियां के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर उपयोग सामान्य रूप से सरकार और विशेष रूप से कपड़ा मंत्रालय से निरंतर मदद और निरंतर समर्थन को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज जी के नेतृत्व में हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहायता प्रदान करने के लिए कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी प्रदर्शकों और विदेशी खरीदारों को एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।